नमस्कार। आज के करंट अफेयर्स के वीडियो में आपका स्वागत है। यहाँ पर एमसीक्यू के शक्ल में होंगे ये प्रश्न और स्टैटिक जीके को भी कवर करने का प्रयास करूँगा। तो पहला प्रश्न, किस देश के भारतीय उच्चायुक्त को 2 लोगों के द्वारा गुरुद्वारा प्रवेश से रोका गया? द इंडियन हाई कमिश्नर टू दिस कंट्री वॉज स्टॉप्ड फ्रॉम एंटरिंग अ गुरुद्वारा बाय 2 men। स्कॉटलैंड, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, कनाडा। तो यह है यूनाइटेड किंगडम में हुआ है। यह प्रश्न मैंने इसलिए डाला है क्योंकि अभी कनाडा के साथ भारत का विवाद चल रहा है, लेकिन यह समस्या हुई है यूनाइटेड किंगडम के ग्लासगो में। स्कॉटलैंड का सबसे बड़ा शहर है ग्लासगो, वहीं पर यह हुआ है। और स्कॉटलैंड की राजधानी है एडिनबर्ग, जिसे एडिनबरा भी कहते हैं। वहाँ पर जो भारतीय उच्चायुक्त थे, यानी भारत के जो राजदूत थे, उन्हें ब्रिटेन में जो उच्चायुक्त होते हैं उन्हें ब्रिटेन में जो राजदूत होते हैं उन्हें उच्चायुक्त ही कहा जाता है। तो उन्हें ही ग्लासगो में वे एक गुरुद्वारा में उन्हें बुलाया गया था, लेकिन वहाँ प्रवेश से उन्हें कुछ लोगों ने रोका। स्कॉटलैंड यूनाइटेड किंगडम का अंग है, गलती से वहाँ लिखा गया ये अंग। आगे बढ़ेंगे। शांत कुमार को किस समाचार एजेंसी का अध्यक्ष चुना गया है? शांत कुमार हैज बीन इलेक्टेड एज द चेयरपर्सन ऑफ दिस न्यूज एजेंसी। पीटीआई, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, यूएनआई, यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया, एएनआई, एशियन न्यूज इंटरनेशनल, हिंदुस्तान समाचार। तो इसका उत्तर होगा पीटीआई। ये पहले डेक्कन हेराल्ड में थे और इन्हें प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया का चेयरपर्सन चुना गया। ये डेक्कन हेराल्ड के एक पत्रकार थे। अगला प्रश्न, देश में नारी शक्ति का जश्न मनाने के लिए कौन सा अर्धसैनिक बल महिला और बाल विकास मंत्रालय के साथ बल के महिला बाइकर्स के समूह यशस्विनी की क्रॉस कंट्री बाइक रैली का आयोजन कर रहा है? एक पैरामिलिट्री फोर्स है, उसके महिला बाइकर्स का ग्रुप है, उसका नाम है यशस्विनी। वो क्रॉस कंट्री बाइक रैली का आयोजन कर रहे हैं। तो आपको बताना है कि कौन सा ये अर्धसैनिक बल है। विच पैरामिलिट्री फोर्स इन कोलैबोरेशन विद द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन and Child Development is organizing a cross-country bike expedition with Yashaswini, a group of force women bikers to celebrate women power और नारी शक्ति of the country। CRPF, BSF, CISF, ITBP। तो इसका उत्तर होगा CRPF। यहाँ पे 3 अलग अलग दिशाओं से ये टीमें चलेंगी, श्रीनगर से, शिलोंग से और कन्याकुमारी से, और ये जाकर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के पास केवड़िया में मिलेंगी 31 अक्टूबर 2023 को। अगला प्रश्न, नूर 3 क्या है? व्हाट इज नूर 3? एक पाकिस्तानी मिसाइल, एक ईरानी सैन्य उपग्रह, एक पाकिस्तानी मिसाइल, एन ईरानियन मिलिट्री सैटेलाइट, एक सऊदी उपग्रह, एक सऊदी सैटेलाइट, एक तुर्की मिसाइल, एक टर्किश मिसाइल। तो यह है एक ईरानी मिलिट्री सैटेलाइट है। हालांकि ईरान इससे सैन्य उपग्रह नहीं कह रहा है, लेकिन बाकी लोग कह रहे हैं कि यह सैन्य उपग्रह है क्योंकि इसका प्रयोग सैन्य कार्यों के लिए किया जाने वाला है। अगला प्रश्न, किस अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने DXN का यूनिक कोड दिया है? विच एयरपोर्ट हैज़ गॉट यूनिक इंटरनेशनल 3-letter कोड DXN फ्रॉम द इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन IATA? नोएडा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, दरभंगा एयरपोर्ट, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट नई दिल्ली, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट न्यू दिल्ली, न्यू जलपाईगुड़ी एयरपोर्ट पश्चिम बंगाल, न्यू जलपाईगुड़ी एयरपोर्ट वेस्ट बंगाल। तो यह मिला है नोएडा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट को, जिसका अभी निर्माण ही हो रहा है जेवर में। और DXN मिलने का क्या कारण है? क्योंकि डी से दिल्ली और N से नोएडा, क्योंकि यह X जो है वह है दोनों को जोड़ेगा, जोड़ने का प्रतीक। तो दिल्ली और नोएडा को यह जोड़ेगा, इसलिए इसका नाम रखा गया DXN। ठीक है। कौन सा दिन राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है? ऑन विच डे वी सेलिब्रेट नेशनल यूनिटी डे? महात्मा गांधी की पुण्यतिथि, डेथ एनिवर्सरी ऑफ महात्मा गांधी, वल्लभ भाई पटेल की जयंती, बर्थडे ऑफ वल्लभ भाई पटेल, राजीव गांधी की पुण्यतिथि, डेथ एनिवर्सरी ऑफ राजीव गांधी, इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि, डेथ एनिवर्सरी ऑफ इंदिरा गांधी। राष्ट्रीय एकता दिवस, नेशनल यूनिटी डे, तो यह वल्लभ भाई पटेल की जयंती जो बर्थडे है उनका, उस दिन मनाया जाता है। महात्मा गांधी की जो पुण्यतिथि है उस दिन हम लोग शहीद दिवस मनाते हैं, मार्टियर्स डे मनाते हैं। और राजीव गांधी की जो पुण्यतिथि है उसे आतंकवाद विरोधी दिन के रूप में मनाते हैं, क्योंकि 21 मई 1991 को उनकी मृत्यु हो गई थी, उनकी हत्या हो गई थी
आतंकवादी गतिविधि के दौरान आतंकवादियों के द्वारा कर दी गई थी उनकी हत्या। वो राजनीतिक ग्रुप वे एक राजनीतिक सभा को संबोधित कर रहे थे, उसी दौरान उनकी हत्या कर दी गई थी। और इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि मनाते हैं हम लोग राष्ट्रीय संकल्प दिवस के रूप में, नेशनल प्लेज डे के रूप में, राष्ट्रीय संकल्प दिवस। इस दिन हम लोग इंदिरा गांधी के द्वारा देश के लिए किए गए कार्यों को याद करते हैं, क्योंकि उनकी हत्या 31 अक्टूबर 1984 को प्रधानमंत्री आवास में कर दी गई थी, उनके गार्ड्स के द्वारा ही, सिख गार्ड थे। सरदार पटेल का जन्म किस वर्ष में हुआ था? इन विच ईयर सरदार पटेल वॉज बोर्न? 1869, 1875, 1889, 1861, 1869, 1875, 1889, 1861। तो सरदार पटेल का जन्म हुआ था 1875 को। 31 अक्टूबर 1875 को उनका जन्म हुआ था और उन्हें ही सरदार पटेल के रूप में हम लोग जानते हैं, वल्लभ भाई पटेल को। और एकता नगर केवड़िया, अभी हमने जो पिछले वीडियो में देखा कि सीआरपीएफ की महिला जो बाइकर्स हैं वो पहुंचेंगी, वो 31 अक्टूबर को ही पहुंचेंगी, राष्ट्रीय एकता दिवस के दिन ही पहुंचेंगी और एकता नगर पहुंचेंगी। 1869 गांधी जी का जन्म वर्ष है। 1889 यानी 20 साल बाद उनके जवाहरलाल नेहरू का जन्म हुआ था और 1861 में मोतीलाल नेहरू का जन्म हुआ था। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो इसे ज़रूर लाइक करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को शेयर करें और अपने कमेंट बताएं कि कैसा लगा आपको वीडियो। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।